ओ माय गॉड, ऐसा तो हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था जो रेसलमेनिया नाइट 2 में हो गया। सस्पेंस, ड्रामा, शैटर्ड ड्रीम्स, इमोशंस और प्रोफेशनल रेसलिंग, सब कुछ तो था इसमें। अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम करने लगे हैं रेसलमेनिया नाइट 2 का खुलासा। पहले जरा देख लेते हैं शो में हुआ क्या। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये रेसलिंग कम और फाइट ज्यादा थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो जाने माने स्टार्स के दरमियान। वैसे तो सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर थे पर उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की इस मैच के अंदर। काफी एक्साइटिंग और फास्ट पेस मैच जहां दोनों एक दूसरे को फिनिशर्स के बाद फिनिशर्स मारते चले जा रहे थे, लेकिन एंड में जीत ड्रू मैकिंटायर की हुई और इस तरह वो न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। प्रीस्ट ने मनी इन द बैंक कैश किया। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के साथ जरा आंखें चार की और सीएम पंक को चिढ़ाने के लिए टाइटल उनके मुंह के आगे किया। वहीं सीएम पंक का मीटर आउट हो गया और अपने बाजू के स्ट्रैप के साथ पीटना शुरू कर दिया। इतने में डेमियन प्रीस्ट ने एंट्री मारी और अपना मनी इन द बैंक कैश करवा लिया और अपना फिनिशर मार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। ड्रू मैकिंटायर सिर्फ 5 मिनट और 45 सेकंड के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे। ये दूसरी दफा रेसलमेनिया की हिस्ट्री में हुआ कि किसी ने मनी इन द बैंक कैश इन किया हो। इससे पहले सेथ रॉलिंस 2015 में ये काम कर चुके हैं। फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच और स्पेशल गेस्ट रेफरी फिलाडेल्फिया's वेरी ओन बबर ए डडली। फाइनल टेस्टामेंट ने शुरू में मैच में पकड़ रखी लेकिन उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली हावी हो गए। हफ्तों से फाइनल टेस्टामेंट ने बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का जीना हराम किया हुआ था, सो ये सही मौका था बदला लेने का। एंड में केरियन क्रॉस को टेबल पे 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश मारकर बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ये मैच जीत लिया। LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स अपना काफ क्रशर मारने में चूक गए। उसका फायदा उठा के LA नाइट ने अपना फिनिशर BFT मार कर मैच जीत लिया। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल। हमेशा विलेंस इकट्ठे होकर अकेले बेबी फेस यानी गुड गाय को पीटते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन ने मिलकर लोगन पॉल का भुर्ता बना दिया। आखिर महीनों से दोनों को लोगन पॉल पे गुस्सा था और वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन ज्यादा देर ये इत्तेफाक और इत्तेहाद रहा नहीं। और जब वाइपर रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को आरकेओ मारने की कोशिश की तो मामला खराब हो गया, जिसका फायदा लोगन पॉल ने उठाया और रैंडी को रिंग से बाहर फेंक के केओ के ऊपर फ्रॉग स्प्लैश मारा और मैच जीतकर टाइटल रिटेन कर लिया। आयो स्काई वर्सेस बेली फॉर द WWE विमेंस चैंपियनशिप। आयो स्काई ने सारे मैच में बेली की टांग को टारगेट किया जो रिसेंट पास्ट में बेली रिकवर करके आई, लेकिन एंड में बेली ने फ्लाइंग एल्बो मार के WWE विमेंस टाइटल जीत लिया। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ब्लड लाइन रूल्स मैच। शुरुआत में तो दोनों कोडी और रोमन रेंस फेयर रेसलिंग कर रहे थे, लेकिन जब कोडी ने रोमन रेंस को काबू कर लिया तो हमेशा की तरह रोमन के चमचे सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो अंदर आ गए। और इस दफा डिस्क्वालिफिकेशन का भी डर नहीं था क्योंकि ब्लड लाइन रूल्स मैच था, लेकिन जे ऊसो कोडी रोड्स को बचाने आते हैं और एक बार फिर अपने भाई जिमी को लेकर रैम के पास स्पीयर करके टेबल तोड़ देते। दूसरी तरफ सोलो और रोमन मिलकर कोडी को मारना शुरू कर देते हैं कि एकदम जॉन सीना अरीना के अंदर आते हैं और सोलो को बाहर ठिकाने लगाते हैं। ये सब देखकर फाइनल बॉस द रॉक गुस्से में रिंग में आते हैं और जॉन सीना को रॉक बॉटम मारते हैं और बेल्ट उतार कर कोडी रोड्स को पीटना शुरू करने वाले होते हैं कि शील्ड का म्यूजिक हिट होता है। सेथ रॉलिंस गिरते पड़ते लपकते अपने पुराने लिबास में रिंग के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन रोमन सुपरमैन पंच मारकर रॉलिंस को गिरा देते हैं। फिर रॉक दोबारा कोडी की तरफ बढ़ते हैं तो अंडरटेकर आ जाते हैं और रॉक को चोक स्लैम झड़ देते हैं। इस सब खिचड़ी के बाद जब धूल बैठती है तो रोमन कोडी को चेयर मारने वाले होते हैं कि अचानक एकदम उनके दिमाग में 10 साल पुराना बदला याद आ जाता है और वो रॉलिंस को वैसे ही चेयर मारते हैं जैसे 10 साल पहले सेथ रॉलिंस ने उनको चेयर मारी थी। और इसी वजह से रोमन रेंस का ध्यान बढ़ता है और कोडी मैच जीत जाते हैं और ब्लड लाइन अपने ही खोदे हुए खड्डे में खुद ही गिर जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एनालिसिस। सबसे पहले क्या बेकार था? जेनेरिक एंट्रेंस म्यूजिक। एजे स्टाइल्स के एंट्रेंस म्यूजिक से पता चलता है कि WWE का थीम म्यूजिक पर कितना फोकस है। ऐसा नहीं कि हमेशा से यूं ही था। WWE ने ओवर द ईयर जहां आइकॉनिक सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, उनके पीछे आइकॉनिक थीम्स का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ। स्टोन कोल्ड, द रॉक, अंडरटेकर, HBK, ट्रिपल एच,
रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना या इवन आज के दौर के कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को इंस्टेंट पॉप फ्रॉम द क्राउड मिलता है उनके थीम सॉन्ग की वजह से। एजे स्टाइल्स बीइंग अ ट्रेमेंडस सुपरस्टार डिजर्व बेटर देन दिस। इससे तो काफी गुना बेहतर प्रीवियस थीम सॉन्ग था। बुरा ऐसा कुछ था नहीं, तो इसको स्किप करके हम सीधा चलते हैं अच्छे की तरफ। लेजेंड्स को इम्पोर्टेंस देना। बाबा रे डडली को रेसलमेनिया में स्पेशल रेफरी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने देखा पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया, जिनके इलस्ट्रियस करियर में एक प्रोमिनेंट चीज ECW लॉन्च करना थी। और आप सबको पता है कि ECW का होम फिलाडेल्फिया था और उस दौर में बाबा रे डडली ECW का सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ करते थे। सो फिलाडेल्फिया में बाबा रे डडली को बुलाना वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ होमकमिंग एंड पेइंग ट्रिब्यूट टू द लेजेंड ही वाज। हमें याद दिलाया कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। यूजुअली WWE के स्टैंडर्ड वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। जब WWE नहीं चाहती कि एक सुपरस्टार या दो सुपरस्टार की आपस में पुरानी दोस्ती या दुश्मनी को दिखाया जाए, तो WWE सब कुछ रीपैकेज करके व्यूअर्स को अपनी मर्जी की स्टोरी बताती है। प्राइम एग्जांपल है 2016 में होने वाले ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग मैच की। रेसलमेनिया 20 2004 में ये दोनों रेसल कर चुके थे, लेकिन 2016 में शो यही करवाया कि ये फर्स्ट बैटल है। इट्स अ काइंड ऑफ कूल थिंग कि जब WWE प्रीवियस हिस्ट्री का बताती है। यहाँ रॉलिंस का शील्ड की गियर पहनकर आना और रोमन का रॉलिंस को चेयर मारना, वो भी उसी अंदाज से जो 2014 में रॉलिंस ने अपनाया था। ऐसे विजुअल्स एक न्यू चैप्टर ऐड करते हैं रेंज एंड रॉलिंस की राइवलरी में। नाइट 2 में क्या जबरदस्त था। अ मस्ट सी शो। सालों से WWE एक मस्ट सी शो बनाने में नाकाम रही है और सारा जोर मेन इवेंट या एक दो मैचेस पर होता था और बाकी का टैलेंट अंडर यूटिलाइज्ड रहता था। लेकिन इस रेसलमेनिया में दोनों दिन सिवाय एक आधे मैच के हर मैच को बहुत खूबसूरती से क्राफ्ट किया और किसी को भी अपनी सीट से हिलने नहीं दिया। अ सक्सेसफुल स्टोरी। इस डिजिटल एज में बहुत मुश्किल हो गया है कि WWE फैंस को सेटिस्फाई करना, क्योंकि सबकी अपनी आवाज है। लेकिन जब सबकी आवाज एक आवाज बन जाए तो स्टोरी सक्सेसफुल गारंटी के साथ हो जाती है। ऐसा ही कुछ कोडी रोड्स के साथ हुआ। जब AEW छोड़कर रोड्स यहाँ आए तो बहुत लोगों को डाउट था कि WWE रोड्स को कुछ देर एलिवेट करेगी और उसके बाद रोड्स जस्ट अनदर रेसलर बन जाएंगे। लेकिन रेसलमेनिया 38 में जो कोडी रोड्स को रिसेप्शन मिली, फिर उसके बाद भी सीरीज ऑफ क्लासिक मैचेस विद रॉलिंस ने सबको बता दिया कि अवाम अपना नेक्स्ट चैंपियन कोडी रोड्स को देखना चाहती है। फिर लास्ट ईयर कोडी रोड्स का रोमन रेंज से हारने के बाद ऐसा लगा कि WWE ने कोडी पर से अपना हाथ उठा लिया है, लेकिन अवाम तो बस स्टोरी फिनिश करना चाहती थी। इसमें लेट ग्रेट डस्टी रोड्स का भी हाथ है। लोग आज भी उन्हें नहीं भूले और उसी की वजह से वो चाहते थे कि कोडी रोड्स दोबारा रॉयल रंबल जीतें और रोमन रेंज को चैलेंज करें। बीच में ट्विस्ट और टर्न्स भी आए, लेकिन एंड पे रोमन रेंज जो साल 2020 से यानी 316 डेज से यूनिवर्सल चैंपियन थे, क्राउड फेवरेट कोडी रोड्स के हाथों हार गए। व्हाट अ मास्टरपीस। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।